बड़े भाग्यशाली हैं विदिशा नगर के माँ वेत्रवती के तट के सभी रहनिवासी जो इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का लाभ लेने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ है। ना जाने कितने पुण्य वेत्रवती माता के तट पर रहने वाले, विदिशा की पवित्र भूमि पर रहने वालों के हैं। जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा यहाँ विदिशा की पवित्र भूमि पर आयोजित की गई। भाग्यशाली मनुष्य वो है जो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं किसी न किसी किसी न किसी रूप में भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त कर रहे हैं। भगवान शंकर की कथा का रसास्वादन अपने जीवन में कर रहे हैं। वेत्रवती माता जिसको आज के समय में विदिशा वाले, विदिशा के रहनिवासी माँ बेतवा के नाम से पुकारते हैं। और जब आप और हम किसी न किसी रूप में भगवान शंकर की अविरल भक्ति को पाने के लिए, भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को अपने हृदय में उतारने के लिए जब आप और हम किसी न किसी रूप में परमात्मा के दरवाजे तक पहुंचने का प्रयास करेंगे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि गीता जी के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार यदि हम देखें तो कहते हैं कि तू मेरे लिए एक कदम बढ़ाकर देख। शिव महापुराण की कथा कहती है कि 1000 कदम बढ़ाकर मेरा महादेव तेरे पास में खड़ा हुआ। हजार कदम बढ़ाकर मेरा देवाधिदेव महादेव, 1000 कदम बढ़ाकर मेरा शिव तेरे करीब में आकर खड़ा हुआ। भगवान शिव की शरणागति में जब हम पहुंचते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर धन देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको वैभव देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको रोग मुक्त कर देते हैं, दुनिया के लोग कहते हैं भगवान शंकर आपको घर जमीन जायदाद देते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहले भगवान शंकर आने वाले शिव भक्त को अपनी भक्ति प्रदान करते हैं, राम की शरणागति प्रदान करते हैं। सबसे पहले अगर वो देते हैं तो राम की भक्ति कैसे करी जाए, भगवान कृष्ण की भक्ति कैसे करे जाए, दत्त की भक्ति कैसे करी जाए, अपने गुरु की भक्ति कैसे करे जाए, अपने माता पिता के चरणारविंद की भक्ति कैसे करे जाए। अगर मेरा शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शिव अगर देते हैं तो सबसे पहले आपको भक्ति प्रदान करते हैं, और उस भक्ति के बल से फिर विश्वास केंद्रित होता है, और विश्वास जब केंद्रित हो जाता है तब जीव का अपने आप कार्य पूर्ण होना प्रारंभ हो जाता, अपने आप। फिर उसको कुछ करना नहीं पड़ता, अपने आप धीरे 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 उसका कार्य पूर्ण होने लगता। इतनी इतनी दूर से आप लोग शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो, जरा विचार करिएगा। अगर विदिशा से भी आप लोग आए होगे, जहां आप रहते होगे वहां से भी अगर आप यहाँ आ रहे होगे, तो 100 रुपए, 50 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए, 25 रुपए तो तुम्हारा खर्च हुआ होगा। अरे बोलो तो रे विदिशा वालों, सही है कि गलत है? हुआ कि नहीं हुआ? हुआ है ना? तुम्हारा 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया तुम्हारा यहाँ आने में खर्च हुआ, ठीक है। 1 बजे कथा थी, सवेरे 9 बजे से घर में रोटी बना के तैयार करके धर दी।
अब 9 बजे से भोजन बना के तैयार करके धर दिया और खा पी के बर्तन वर्तन सब धो धुआ के ओंधा पटक के और जल्दी जल्दी तैयार वैयार हो हुआ के डेंटिंग पेंटिंग करके और फिर अब चलते चलते ऑटो वाले से भी तो थोड़ा भिड़ना पड़ेगा। रुक जा, कितना ले दिया है बोल, कहाँ जाना है? कथा में जाना है। कितना लेगा? 60 रुपया। नहीं दूंगी, जा। तो उसने भी कह दिया मत जा, ढेर सारा है। उसने कहा चल बिठा ले, और बिठाकर जैसे तैसे यहां से थोड़ी दूर पर छोड़ दिया। फिर वहां से पैदल 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती 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 बाबा की शरणागति में आ गई। और बाबा की शरणागति में आकर बैठ गई। अब विचार करो, तुम घर किसके भरोसे छोड़कर आए हो? भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम दुकान किसके भरोसे छोड़कर आए हो? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। भोलेनाथ जी के भरोसे। तुम किसके यहां आए हो? भोलेनाथ जी की कथा श्रवण करने के लिए। तो मेरे शिव तो कहते हैं तू कथा संभाल ले, मैं तेरा घर संभाल लूंगा। तू मेरे पद पर आ, मैं तेरे दरवाजे पर। आप तो कभी कभी अपने पति के साथ घूमने निकलते हो, आप तो कभी कभी अपने परिवार के साथ भ्रमण पर निकलते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है मेरा देव अधिदेव महादेव प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक सोमवार की अष्टमी और प्रत्येक सोमवार को मेरा शंभु माता पार्वती को बिठाकर नंदी पर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं, अपने जीवों के कल्याण करने के लिए निकल जाते हैं। अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम भगवान से मांग क्या रहे हैं। यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से ले क्या रहे हैं। यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम परमात्मा से क्या पाना चाहते हैं। 3 लोग थे, एक उद्योगपति था, एक व्यापारी था, एक चोर था। एक उद्योगपति, एक व्यापारी, एक चोर, तीनों देवाधिदेव महादेव के पास गए और देवाधिदेव महादेव से उन्होंने मांगा, शंकर भगवान से उन्होंने मांगा। शिव जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उद्योगपति ने कहा मुझे 70 करोड़ रुपए दे दो। शिव जी ने कहा ठीक है। और बोल 4 4 व्हीलर गाड़ी दे दो। शिव जी ने कहा तथास्तु ठीक है। और बोल एक अच्छा बंगला बना दो, परिवार में सारा सुख दे दो। भगवान ने कहा तथास्तु। उद्योगपति को दे दिया। व्यापारी का नंबर आया, व्यापारी से कहा तू मांग ले। व्यापारी ने कहा जो इसने मांगा वही मुझको दे दो, जो ये मांग रहा है वही की वही मुझे दे दो। भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। अब चोर का नंबर आया, तू मांग ले। चोर ने कहा इन दोनों का एड्रेस मुझे दे दो। अब ये तो निर्भरता पर है कि आप परमात्मा से क्या मांग रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कथा में पहुंचे हो तो क्या भाव लेकर पहुंचे हो। आप भगवान की शरणागति में पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास पहुंचे हो तो किस भाव से पहुंचे हो। आप भगवान के पास 1 लोटा जल समर्पित करने के लिए जा रहे हो तो किस भाव से जा रहे हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। देवऋषि नारद कोई संत, कोई ऋषि, कोई साधु, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक, कोई महात्मा, कोई जोगी, तपस्वी, कोई विद्वान ब्राह्मण जन, कोई साधक जन, एक कोई ऐसा होता है जो हमको हमारे परमात्मा के नजदीक में, हमारे इष्ट देव के नजदीक में, हमारे भगवान के नजदीक में हमको लेकर जाता है। स्वयं देवऋषि नारद को भी भगवान नारायण ने 6 सूत्र बताए थे भगवान शंकर को प्राप्त करने। अब इनमें से एक सूत्र भी, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने विदिशा की पवित्र भूमि पर कथा सुन रहे हैं, इनमें से एक सूत्र भी
अगर हम अपनी जिंदगी में उतार लें तो हमको देवादिदेव महादेव का साक्षीकरण जरूर होता। पहला सूत्र जो देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने बताया कि हे नारद, आप शिव को प्राप्त करने का एक तरीका पूछ रहे हो, भगवान शंकर को प्राप्त करने का कोई उपाय पूछ रहे हो, भगवान शिव को कैसे प्राप्त करा जाए वो तुम पूछ रहे हो। तो उसमें 6 सूत्र हैं। उस 6 सूत्र में सबसे पहला सूत्र है अपने मस्तक पर भस्म का तिलक, चंदन का तिलक, त्रिपुंड अपने मस्तक पर जो जीव लगा लेता है वो भगवान शंकर की शरणागति को प्राप्त कर ही लेगा। 6 सूत्र में से पहला सूत्र है अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगा लेना, अपने मस्तक पर त्रिपुंड का भाव प्रकट कर लेना। कई माताएं कहती हैं कि गुरुदेव, हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएंगे या हम त्रिपुंड लगाकर जाएंगे तो लोग हंसते हैं। हम अगर चंदन का तिलक लगाकर जाएं, त्रिपुंड लगाकर जाएं तो दुनिया के लोग हंसते हैं। तो हम स्त्री को, हम नारी को क्या करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है कि मात्र शिवलिंग का स्पर्श कर कर, मात्र अशोक सुंदरी वाली स्थान का स्पर्श कर कर, मात्र पीठिका का स्पर्श कर कर, मात्र नंदी का स्पर्श कर कर, मात्र शंकर भगवान के दरवाजे की चौखट का स्पर्श कर कर भी नारी 3 उंगली अपने मस्तक पर लगा लेती है तो वो त्रिपुंड का ही भाव प्रकट कर देती है। मात्र उतना भी कर लिया तो शिव तत्व की प्राप्ति। दूसरा सूत्र बताया है देवऋषि नारद को। दूसरा ये 24,000 श्लोक की 12 संहिताओं के अंतर्गत जो देवऋषि नारद को वर्णन किया जा रहा है, इसमें 6 सूत्र से वेत्रवती शिव महापुराण की कथा को प्रारंभ कर रहा है। 6 सूत्र। पहला सूत्र है शिव को प्राप्त करने के लिए मस्तक पर त्रिपुंड। दूसरा सूत्र है जब मौका मिल जाए तो देवादिदेव महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल समर्पित कर। यह दूसरा सूत्र है। अगर संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकता, संसार का व्यक्ति अपने मस्तक पर चंदन तिलक नहीं कर सकता, तो शिव महापुराण की कथा कहती है देवऋषि नारद, ये दूसरा सूत्र है कि भगवान शिव के मंदिर में जाकर, शंकर के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल अपने घर से भरकर, अपने घर से ले जाकर शंकर भगवान के शिवलिंग को समर्पित करना शंकर को प्राप्त करने के बराबर है। ये दूसरा सूत्र वर्णन किया गया। दूसरा सूत्र बोलबम का नारा है। आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से तो बोलो जम के। बोलबम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। 1 लोटा जल अपने हृदय से, अपने भाव से, अपने मन से देवादिदेव महादेव के करीब में लेकर दया उसकी। और देखिए, सूखे में कथा करा लेना एक अलग बात हो जाती है, व्यवस्था तुरंत हो जाती है, सूखा समय रहता है, पानी वानी का टेंशन नहीं रहता। पर बारिश में व्यवस्था करना, जमीन तैयार करवाना, पंडाल लगाना, थोड़ी व्यवस्थाएं करना थोड़ा कठिन होता है। अच्छा, तुम में से कितने लोग हैं जो अपने छोरा छोरी की शादी बारिश में करते हैं? जम के तो बोलो जरा, अपने छोरा छोरी की शादी करो बारिश में। कोई नहीं करे बारिश में। गांव का व्यक्ति हो चाहे शहर का व्यक्ति हो, प्रयास यह करता है भैया या तो ठंड का मौसम हो या थोड़ा गर्मी का मौसम हो, ऐसा मौसम देखना जिसमें थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग भी हो जाए और तैयार वैयार होके खाना पीना भी जोरदार हो जाए तो मुहूर्त देखा जाए। अब बारिश में छोरा छोरी की शादी कौन करे? कौन करे वहां? वो तो कोई इमरजेंसी हो, बहुत जरूरी हो, छोरा छोरी माने ही नहीं मैं तो हुईच करूं, मैं तो अब भी करूं, नहीं तो मैं तो बेतरनी में बेतरबती में जा रही हूं। अब वो तो कोई जिद पकड़ ले तो फिर बारिश में देखना पड़े, और फिर शादी की लगन नहीं निकले तो देखना पड़े। तो पर बारिश में कथा हो रही है, तैयारी करी गई है, और वो तो इंद्रदेव है, जलवृष्टि आदि आदि की सब, धूप गर्मी सब, हवा पानी सब चलता रहता है। पर निवेदन है आप सबसे
थोड़ा थोड़ा प्रयास आपको करना है, थोड़ा प्रयास समिति कर रही है, और ये सुंदर मां सरस्वती मानस मंडल कर रहा है, माननीय श्री आचार्य रवि कृष्ण शास्त्री जी महाराज, और उनका पूरा जो ग्रुप है वह आधिकाधिक सारी व्यवस्थाओं में भी लगा हुआ है। बस व्यवस्थाओं को आप लोगों को भी सुचारू रूप से चला रहे और दिल से कथा सुनो, दिल से। अपने घर से चलो तो 4 चीजें लेकर चलना है, याद है आप लोगों को? जम के बोलो जरा। पानी की, जम के बोलो जरा। पानी की 2 बाटल, एक किसके लिए? पड़ोसन के लिए, और एक अपने लिए। एक छाता, नीचे बिछाने की पन्नी, ओढ़ने का साधन, सब साथ में लेके चलो। और जहां जगह मिल जाए, जहां तुम्हें कथा की आवाज आ जाए, जहां तुम्हें जगह प्राप्त हो जाए, वहां बैठकर भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करो, जहां जगह में। लड़कर झगड़कर, ये नहीं कि मैं तो आगे बैठूंगा, तुम मुझे जानते नहीं हो, तुम मुझे पहचानते नहीं हो, वो कितना ही कहनी, आगे बैठे आगे बैठे। देखो, आगे टीवी में आ सकते हो, आगे फोटो में आ सकते हो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान ये नहीं देखता कि आगे बैठे कि पीछे बैठे, शिव तो ये देखता है आपकी भक्ति कहां बैठकर कर रहे हैं, आप शिव भक्ति कैसे कर रहे हैं, आप अविरल भक्ति को कैसे धारण कर रहे हैं। और महाराज, शिव भक्ति को प्राप्त करना पहला सूत्र है त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है भगवान शंकर के शिवालय में, भगवान शंकर के शिवालय में पहुंचकर 1 लोटा जल समर्पित करना, तीसरा सूत्र है अपने गले में रुद्राक्ष को धारण करना, ये तीसरा सूत्र। मान मस्तक पे से तिलक मिट गया, मान मृत्यु का समय, प्राण छूटने का समय आया, घबराहट हुई तो सिर पे पसीना आया तो कोई रुमाल लाया और उसने मस्तक पे से त्रिपुंड को पोंछ दिया, तिलक को पोंछ दिया। मान लो तिलक पुछ गया, ज्यादा स्वास्थ्य खराब था तो आप शंकर के मंदिर में पहुंचकर 1 लोटा जल भी नहीं समर्पित कर पाए। मान लो आप शिव के मंदिर नहीं पहुंचे, जल आपने समर्पित नहीं किया। मान लो आप शंकर पर चढ़ा हुआ जल भी नहीं पी पाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है, त्रिपुंड नहीं है, 1 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाए, शंकर की चौखट तक नहीं पहुंच पाए, तो शिव महापुराण की कथा कहती है एक कार्य कर लो, अपने गले में एक रुद्राक्ष या तुलसी की माला, इन दोनों को धारण कर लो। क्यों? क्योंकि सिर का तिलक मिट जाएगा, मान लो तुम्हारे पास में कुछ होगा तो वो छूट जाएगा, पर ये गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष, गले में पड़ी हुई तुलसी की माला, अगर तुम्हारे प्राण भी छूट गए तो वो तुम्हें नरक नहीं भेज सकते, वो तुम्हें शिव धाम ही भेजे, भगवान शंकर के धाम। कोई कहे कि गुरुजी हम नारायण को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम राम को भजने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम कृष्ण को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो बैकुंठ जाएंगे। कोई कहे हम दत्त को मानने वाले हैं, हम मरेंगे तो हम बैकुंठ जाएंगे। जरा एक बार लिंग पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार स्कंद पुराण को उठाकर पढ़िएगा, एक बार गर्ग संहिता को पढ़िएगा, एक बार शिव महापुराण का स्मरण करिएगा, और एक बार ब्रह्म विवर्त पुराण को भी पढ़िएगा, और एक बार अगर मौका मिल जाए तो नर्मदा पुराण का स्मरण करिएगा, जिसमें स्पष्ट कहा गया, और गरुण पुराण को भी अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें भी स्पष्ट किया गया है, पद्म पुराण में भी स्पष्ट किया गया है कि चाहे तुम राम का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम कृष्ण का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम दत्त का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवी का स्मरण कर रहे हो, चाहे तुम किसी देवता का स्मरण कर रहे हो, पर जब जीव के प्राण छूटते हैं, प्राण छूटने के समय पर
यमलोक से जो यमदूत मृत्यु लोक में आते हैं, सबसे पहले देवाधिदेव महादेव के पास जाकर पूछते हैं कि मैं इस जीव को ले जाना चाहता हूं, आपकी आज्ञा हो तो ले जाऊं। तब शंकर भगवान जब आज्ञा करते हैं, तब जाकर मृत्यु लोक से कोई आत्मा को लेकर जाया जाता है, कोई जीव को लेकर जाया। शिव आज्ञा नहीं करे तो कोई जीव को नहीं ले जा सकता। राम को भजोगे तो भी आज्ञा शंकर ही करेंगे, कृष्ण को भजोगे तो भी आज्ञा शिव ही करेंगे। तुम यह मत सोचना कि मैंने चतुर्थी का व्रत करा तो मेरे को माता जी वर दे देंगी। वर भी देना है, आप शनिवार का व्रत कर लीजिए, मंगलवार का व्रत कर लीजिए, सोमवार का व्रत कर लीजिए, आप सारे देवताओं का व्रत कर लो, किसी भी देवी का व्रत कर लो, किसी भी देवता का व्रत कर लो, गणेश जी का व्रत कर लो, चाहे ब्रह्मा जी का व्रत कर लो, चाहे किसी देवता का व्रत कर लो, उसका फल बिना शंकर के पूछे मिल नहीं सकता। शंकर जी जब आज्ञा करते हैं तब देवता पर फल प्रदान करते हैं। शिव आज्ञा करेंगे तो फल मिलेगा, शिव आज्ञा नहीं तो कोई भी व्रत कर लो, कोई भी अनुष्ठान कर लो, कोई भी पूजन कर लो, कोई भी शरणागति ग्रहण कर लो, बिना शिव के सब खाली है, बिना शंकर के सब खाली है। शिव के बिना सब अधूरा, शंकर के बिना सब सूना। शंकर के मंदिर में एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, शिव के मंदिर नहीं जा सकते, मस्तक पर त्रिपुंड नहीं लगा सकते, मान लो तो फिर एक काम करो, अपने गले में एक रुद्राक्ष धारण, एक रुद्राक्ष धारण। अभी जहां कथा थी, ओमकारेश्वर की कथा में और एक छत्तीसगढ़ की कथा में हमने कहा था कि माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में, माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में काला डोरा बांधती है। अभी कथा में कहा था, आप लोगों ने सुना था। माँ अपने बच्चे के हाथ पैर में, गले में काला डोरा बांधती है। क्यों बांधती है? बच्चे को नजर से बचाने के। फिर हमने कथा में कहा था, बचपन में बच्चे को नजर से बचाने के लिए काला डोरा बांधा जाता है, और बच्चा जब बड़ा हो जाए तो माँ से निवेदन है कि उसके गले में एक रुद्राक्ष, एक तुलसी की माला जरूर बांध देना। बचपन में काला डोरा नजर से बचाता है, और रुद्राक्ष और तुलसी की माला हमारे बच्चे को गलत काम से बचा लेती है। गलत। फिर अगला सूत्र देवऋषि नारद को कहा गया कि नारद, अगला सूत्र है, जो सूत्र है चौथे नंबर का, पंचाक्षर मंत्र का जाप अपने मुख से करते रहो। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप जितना बन सके उतना करो। पंचाक्षर मंत्र का जाप ना कर सको, षडाक्षर मंत्र का जाप करिए। ओम नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करिए। और इतना भी नहीं कर सकते तो जो तुम्हारे गुरु ने तुमको मंत्र प्रदान कर दिया, उस मंत्र का जाप करते रहो तो भी शिव कृपा हो। जो दिया, पंचाक्षर जपो, षडाक्षर जपो, ना बन सके तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक बार जम के बोलो जरा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपिए। भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण करिए, शिव तत्व को प्राप्त करिए, शिव की शरणागति को प्राप्त करिए। ओघड़दानी का संवाद कर रहा है, देवाधिदेव महादेव का संवाद कर रहा है। एक सूत्र त्रिपुंड धारण करना, दूसरा सूत्र है शिव के शिवालय में जाकर जल चढ़ाना, तीसरा सूत्र है रुद्राक्ष को धारण करना, चौथा सूत्र है अपने मुख से पंचाक्षर मंत्र का जाप, अपने मुख से भगवान के मंत्र का जाप। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना, ये अगला भगवान शिव के मंत्र का जाप। दृष्टि अपनी जगह पर है,
कार्यकर्ता अपने काम में लगे हैं, आप अपने बाबा से प्रार्थना दिल से भाव से करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 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 भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव की कथा कह रहे हैं। एक सूत्र में वर्णन करते हुए कहा देव ऋषि नारद से भगवान विष्णु ने कि भगवान शंकर की कथा में जाकर बैठना और बैठकर कथा को श्रवण करना, यह भी भगवान शंकर की शरणागति के बराबर है, शिव को प्राप्त करने के बराबर। शिव को प्राप्त करना। और आखिरी का जो सूत्र कहा गया वो सूत्र है कि शिव महापुराण की कथा को सुनने के बाद अपने भीतर, अपने अंदर मनन चिंतन, कथा का मनन चिंतन अपने भीतर। कथा को श्रवण कर लेना एक अलग विषय, कथा सुन लेना एक अलग विषय। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जाना, कथा में पहुंच जाना, कथा में बैठ जाना, कथा में पहुंचकर विनय कर लेना, यह अलग विषय है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कथा में पहुंचने के बाद जितना बन सके उस कथा को अपने भीतर उतारना एक अलग विषय। देव जी नारद, ये 6 सूत्र है और इन 6 सूत्र को अगर आप पूरा धारण नहीं कर सकते, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ये 6 सूत्र को आप पूर्ण रूप से अपने ऊपर धारण नहीं कर सकते तो शिव महापुराण की कथा कह रही है कि एक सूत्र अपने अंदर जरूर उतारें। इन 6 में से एक सूत्र भी अगर हमारे भीतर उतर गया तो हमारे देवाधिदेव महादेव को प्राप्त करने में देरी नहीं लगे। 6 में से एक सूत्र भी हमारे भीतर। अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप कौन सा सूत्र अपने भीतर उतारें। चंदन लगाना है मस्तक पर, त्रिपुंड धारण करना है मस्तक पर, या शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना है, या गले में रुद्राक्ष धारण करना है, या
पंचाक्षर मंत्र, षडाक्षर मंत्र या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण करना है, या भगवान शंकर की कथा को श्रवण कर कर अपने जीवन में उतारना, ये आपके ऊपर निर्भर है, ये आपके ऊपर निर्भर है। 6 सूत्र में से एक सूत्र अपने भीतर उतार। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है। शायद देवराज नाम के ब्राह्मण का चरित्र यही कहता है कि 6 सूत्र में से देवराज नाम के ब्राह्मण ने एक सूत्र अपने अंदर उतार लिया, और वो सूत्र कौन सा था कि चोरी का धन लेकर जा रहा है, चोरी का सामान उसके साथ में है, चोरी के आभूषण उसके साथ में है, और उसने एक सूत्र अपने अंदर उतारा कि चोरी का भी धन उसके साथ था, तो भी भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, भगवान शिव के मंदिर में जाकर बैठ गया। 6 सूत्र में से एक सूत्र है शंकर की शरणागति, शंकर का द्वार, शंकर की चौखट। देवराज था ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म भी ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म भी हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से, ब्राह्मण कर्म से वंचित, ब्राह्मण कर्म से वंचित है। 2 चीजें हैं शिव महापुराण में बताई है, एक प्रेम और एक भ्रम होते हैं तो उनको तोड़ देता है। एक प्रेम और एक भ्रम। प्रेम कोई हमारा दुश्मन भी है, कोई गलत भी है, कोई बेकार भी है, तो प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है, प्रेम उसको संजोने का कार्य करता है, प्रेम उसको जोड़ने का कार्य करता है। शिव महापुराण में एक संवाद आता है, जब भगवान श्री गणेश जी महाराज ने भगवान देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती जी की परिक्रमा करी तो प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आ गए। जब प्रथम गिनती में श्री गणेश जी महाराज आए और कुछ देर बाद भगवान श्री षडानंद कार्तिकेय भ्रमण करते करते पहुंचे। थोड़ा ध्यान देना कथा पर, प्रेम और भ्रम में अंतर देखिए जरा। षडानंद कार्तिकेय लौट कर आए, मोर लेकर गए थे, भ्रमण के लिए गए थे। कार्तिकेय बाबा आए और षडानंद कार्तिकेय जी ने आते ही अपनी माता पिता को देखा और देखकर दंडवत प्रणाम श्री षडानंद कार्तिकेय जी ने किया। दंडवत जब प्रणाम किया तो प्रणाम करते से ही कार्तिकेय जी की आंख में से जल झलक रहा, नेत्रों से नीर झलक रहा। षडानंद कार्तिकेय जी की नेत्रों से, आंखों से जल झलक। अब कार्तिकेय जी की जब आंखों से जल झलक रहा था तो माता पार्वती जी ने ध्यान दिया और मां पार्वती जी ने तुरंत कार्तिकेय के मुख की ओर देखा और देखते से ही षडानंद कार्तिकेय को देखते ही देवाधिदेव महादेव से माता पार्वती जी ने कहा कि गणेश जी ने आप और हमारी परिक्रमा करी और उसको प्रथम गिनती में लाकर आपने खड़ा कर दिया, और षडानंद कार्तिकेय जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए हैं और उनको कोई पद नहीं मिला है, इसलिए उनकी आंख से जल झलक रहा है। आज शिव जी, हे भोलेनाथ जी, आज आपका जो निर्णय है ना, उस निर्णय ने हमारे पुत्र को तोड़ दिया। आज जो आप
आपका निर्णय, इस निर्णय ने हमारे बेटों को तोड़ दिया। ये निर्णय कुछ श्रेष्ठ नहीं हुआ। और निर्णय भ्रम में हो गया, भ्रम में। गणेश जी आपकी और हमारी परिक्रमा कर लिए, गणेश जी ने आपकी और हमारी परिक्रमा कर ली और वो प्रथम गिनती में आ गए और यहाँ षडानंद कार्तिकेय पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आए और उनको कोई पद नहीं मिला। ये निर्णय कुछ भ्रम में हो गया। और पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से कहा, बाबा ओघड़दानी, प्रभु स्वामी, बस यही बात है कि प्रेम जोड़ता है, भ्रम तोड़ता है। और भ्रम ने तोड़ दिया। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले गए और श्रीशैलम पर जाकर षडानंद कार्तिकेय जी अपनी साधना में, अपने मौन होकर अपनी तप साधना में बैठ। षडानंद कार्तिकेय जी अपनी तप साधना में मौन होकर बैठ गए। किसी के घर में जाने से पहले आपके दिल में यह स्मरण होना चाहिए, किसी का घर कच्चा होगा चलेगा, किसी का घर कच्चा है चलेगा, पर दिल मन सच्चा होना चाहिए, तो कच्चा मन भी महल के बराबर होता है। महल बना दिया, बहुत बड़ा घर बना दिया, बहुत बड़ी अटारी बना दी, और मालूम पड़े बेटा बहू अपने कमरे में, छोटा बेटा अपने कमरे में, बड़ा बेटा अपने कमरे में, बड़ी बहू अपने कमरे में, छोटी बहू अपने कमरे में, सास ससुर नीचे हॉल में अपने कमरे में। 4 मेहमान घर में आ जाएं, बड़ी बहू के मेहमान आते हैं तो बड़ी बहू ज्यादा काम करती है, छोटी बहू के मेहमान आते हैं तो छोटी बहू ज्यादा काम करती है, सास के मेहमान आते हैं तो सास ज्यादा काम करती है। जरा विचार करिए, महल बड़ा होने से, अटारी बड़ी होने से कुछ नहीं होता। शिव पुराण कहती है, घर अगर कच्चा भी है और मन अगर सच्चा है तो मेरे शंकर को आने में देरी नहीं। श्रावण के महीने में खोड़ लगती है, मैं 1000 बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगा। अभी अभी आप भी सुनते होगे, बोलो तो सही जरा, विधि सवाल बोलो, सुनते हो कि नहीं सुनते? अरे बोलो तो जम के, सुनते हो? कोई कहेगा 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 1000 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 108 बेलपत्र चढ़ाऊंगी, 500 बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी। शिव महापुराण में ये कहीं पर नहीं लिखा कि आप शंकर भगवान को 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओ कि 50,000 चढ़ाओ। शिव महापुराण में इतना जरूर लिखा है कि अगर आपने अपनी जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ लगाया है तो एक बेलपत्र चढ़ाने के तुम अधिकारी हो। लगाया पेड़, किसी का बड़ा सारा वृक्ष, और तुम्हारा मन कर गया 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाऊंगी, उस बेलपत्र के सारे पत्तों को, सारे पत्र को तुमने तोड़ लिया, शिव जी को समर्पित कर दिया। बेलपत्र का वृक्ष भी सोचता है, जिंदगी में एक पेड़ ना लगाया, जिंदगी में एक वृक्ष ना लगाया, जिंदगी में वृक्ष को कटवाया पर लगाया नहीं, और वृक्ष लगाया नहीं और बेलपत्री का पत्ता तुम शिव जी को चढ़ाओ, मेरा ओघड़दानी स्वीकार नहीं करता। ध्यान देना, अगर शंकर को बेलपत्र चढ़ाने का शौक रखते हो और अपने मरने के बाद भी शंकर के मंदिर में बेलपत्र चढ़वाना चाहते हो तो एक बेलपत्र का वृक्ष लगाने का संकल्प लेकर अपने जीवन को आगे बढ़े कि हम भी एक बेलपत्र का वृक्ष लगाएंगे, जिससे हमारा वो लगाया हुआ वृक्ष का बेलपत्र भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित हो सके, भगवान शिव को चढ़ सके। नया क्रम चालू हो गया, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे। कहां से लेकर आए? तो कहा भगवान नारायण ने 108 कमल के दल भगवान शिव को समर्पित करे थे। एक लक्ष्मी जी से भगवान नारायण कहते हैं, लक्ष्मी आज मैं एक सावन के महीने में संकल्प ले रहा हूं कि 108 कमल के पुष्प शंकर भगवान को दूंगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, नाथ 108 कमल के दल रोज कहां से आएंगे? 108 कमल के पुष्प रोज कहां से आएंगे? ये प्रतिदिन इतने सारे पुष्प, प्रतिदिन इतने सारे फूल जो हमें भगवान देवादिदेव महादेव को समर्पित करना है, तो ये 108 कमल के पुष्प कहां से आएंगे?
इतना सारा कमल का पुष्प कहां से आएगा? स्वयं मेरे नारायण विष्णु पुराण में वर्णन करते हैं, लक्ष्मी आप और हम पहले इस जलाशय में, सरोवर में कमल के पुष्प प्रकट करेंगे। कमल के पुष्प प्रकट करने के बाद फिर हम 108 कमल के पुष्प भगवान देवाधिदेव महादेव को समर्पित करेंगे। ये हमें सीखना चाहिए। शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए कमल का पुष्प जब भगवान विष्णु तोड़ते हैं और भगवान शंकर को समर्पित करते हैं, उससे पहले मेरे नारायण कमल के पुष्प को पहले जल में रोपित कर कर उसका विकास करते हैं, उसमें कमल का पुष्प को पैदा करते हैं, जन्म देते हैं और फिर उस कमल के पुष्प को शंकर जी को चढ़ाते हैं। यह हमारे भीतर होना चाहिए। एक बेलपत्र शंकर जी को चढ़ाऊंगी, 100 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाऊंगी, 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाऊंगी, पर चढ़ाने से पहले इतना अंदाजा लगा कर रखो, क्या हमने एक बेलपत्र का वृक्ष लगाया है? क्या हमने बेलपत्र का पौधा लगाया है? और अगर बेलपत्र का वृक्ष लगाया है तो हम शंकर जी को एक बेलपत्र चढ़ाने के अधिकारी हैं। अगर हम नहीं लगा पाए तो इस बारिश में हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम बेलपत्री का पौधा लगाएंगे और एक वृक्ष को तैयार करेंगे जिससे एक बेलपत्र शिव को समर्पित। प्रेम जोड़ता है, भ्रम तो। अभी एक कथा में कहा, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। बोलो सही है कि गलत है? पहले रेडियो लोग सुनते थे, मोबाइल में सुनने लगे, खत्म हो गया। मोबाइल आया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। मोबाइल आया, टार्च खत्म हो गई। पहले लोग टार्च रखते थे, अब टार्च खत्म, मोबाइल चला। मोबाइल आया, MP3 खत्म हुआ, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हुआ, मोबाइल आया, टार्च खत्म हुई, मोबाइल आया, पंचांग कैलेंडर खत्म हुआ। अब ब्राह्मण भी अगर मंत्र बोलते हैं या कोई संकल्प भी दिलाते हैं तो मोबाइल पर पढ़कर देख लेते हैं, आज कौन तिथि, कौन बार, कौन नक्षत्र, कौन घड़ी, कौन पल, क्या चल रहा है, तुरंत देखा और बोलते। मोबाइल आया, कैलेंडर खत्म हो गया। मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया, MP3 खत्म हो गया। मोबाइल आया तो ये सारे चित्रहार वगैरह सब खत्म हो गए और वही मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम भी खत्म। कार्तिकेय जी रुष्ट होकर श्रीशैलम पर चले जाते हैं। माता पार्वती जी विनय करती हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कहती है माता पार्वती जी की वो श्रीशैलम पर चले गए, आपने भ्रम रखकर, आपने भ्रमित होकर ये बेटा श्रीशैलम पर चले गए। अब इसको वापस कैसे लाया? कोई चले गया, उसको लाने का तरीका क्या? उसको प्राप्त करने का तरीका क्या? शंकर जी भी सोच के बैठे थे, इतने प्रेम से तू मुझे नहलाती है, आज देख पूजा कथा में, आज जो शिव है प्रेम जोड़ता, भ्रम तोड़ता, भ्रम तोड़ता। और निवेदन है, भ्रम की जिंदगी नहीं जीना, हमको प्रेम की जिंदगी जीना। हम जितना भ्रम में पढ़ते जाएंगे, हम जितना भ्रमित होते चले जाएंगे, उतना हम दूर हटते चले जाएंगे। अगर हम भ्रम में पढ़ रहे हैं तो दूर हटते जाते। शिव महापुराण की कथा कहती है, आपको मंत्र नहीं आता, आपको तंत्र नहीं आता, आपको साधना नहीं आती, आपको पूजन नहीं आती, आप कोई पद्धति नहीं जानते, आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी। आज तो कड़प डाकू जैसे हो कि जैसे कड़प डाकू था, उसको कुछ नहीं आता था, बस इतना आता था, कथा सुनी थी, मन में था शंकर जी को जल चढ़ाना है, उसके पास लोटा भी नहीं, पात्र भी नहीं, मुंह में जल भरता था, शिव पर चढ़ा कर आ जाता था। साधारण था, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पत्तियां तोड़ता, शिव को चढ़ा देता। क्या भोग लगाऊं? जो खाता था वो शिव को दे, जो खाता। और ये भक्ति, ये विश्वास, ये दृढ़ता। और यदि हमने भगवान शिव को जल समर्पित कर दिया, हमने भगवान शंकर ओघड़दानी को जल चढ़ा दिया, तो मेरा देवाधिदेव महादेव ना मंत्र देखेगा, ना तंत्र देखेगा, ना साधना देखेगा, मेरा महादेव कुछ नहीं देखेगा। देखेगा तो केवल इतना देखेगा कि तू भोले मन से भोले को रिझाने के लिए आया है, इसलिए बाबा भोले भंडारी तेरे ऊपर कृपा बरसाए। ना कोई बेल है, ना कोई भभूति है, ना कोई नारियल है,
ना कोई मंत्र है, ना कोई तंत्र है, केवल एक चीज है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल, केवल एक। आप शिव के द्वार जाओ, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपको तो सीहोर भी आने की जरूरत नहीं। आप अपने पास में, अपने नजदीक में, अपने पड़ोस में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपनी कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है, शिवालय है, वहां एक लोटा जल लेकर जाइए, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए और बाबा को विनय कर कर वो जल प्रेम से समर्पित करिए। मेरा ओघड़दानी तुम्हारी झोली खुशियों से भर देगा, इतना भरेगा कि बाबा कृपा कर देगा। वो कृपा पैदा कर दिया। शंकर पर चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कह दे शिव पर चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई कह दे शंकर का मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, हम उनसे कहते हैं निवेदन स्वीकार करें। कोई जीव शिव की ओर जा रहा, मदिरा की दुकान की ओर नहीं, शिव पर चढ़ा जल पी रहा, मदिरा नहीं, शिव पे चढ़ी बेलपत्र खा रहा है, मांस और गलत चीजें नहीं। ये हमारे भीतर एक विश्वास जागृत होना चाहिए कि दुनिया के लोग जो गलत जगह जा रहे थे आज सही जगह पर जा रहे हैं और सही चीज खा और पी रहे हैं। यह हमें दुनिया के लोगों को जीने की एक राह दी है। चलो चलते हैं षडानंद कार्तिकेय को मनाने, चले षडानंद कार्तिकेय के पास। देवाधिदेव महादेव माता पार्वती षडानंद कार्तिकेय जी के पास गए। अब जरा विचार करना, शिव कार्तिकेय जी के पिता हैं, माता पार्वती जी कार्तिकेय जी की मां है। माता और पिता होकर षडानंद कार्तिकेय के पास जा रहा है उसको मनाने के लिए, क्षमा याचना। कार्तिकेय तुम रुष्ट हो गए, कार्तिकेय तुम रुष्ट। श्रीशैलम पर षडानंद कार्तिकेय मौन होकर बैठे थे, नेत्रबान। ओगड़दानी ने आवाज लगाई, कार्तिकेय कार्तिकेय। कार्तिकेय जी की नेत्र खुल गए। पिताजी आप, हम तुम्हें राजी करने के लिए, हम तुम्हें मनाने के लिए, हमसे गलती हुई कार्तिकेय, भ्रम हो गया था, भ्रम। और आज प्रेमवश हम तुम्हें लेने के लिए। कार्तिकेय जी अपनी माता पिता के चरणों में दंडवत करते हैं और प्रेम फिर जागृत होता है, फिर जागृत, प्रेम फिर जागृत। शिव ने कह दिया, सुनो कार्तिकेय, केवल गणेश ही नहीं, आप भी पूजन में प्रथम हो और रहो। किसी के कहने से कुछ नहीं होता, किसी के कहने से नहीं। महाराज माला कौन कौन फेरता है? हाथ उठाओ जरा, जो माला फेरते हैं। झूठी झूठी हाथ मत उठाना हो, सच्चा सच्चा हाथ उठाना चाहिए। जो माला फेरते हो, कभी भी ऐसा नहीं है कि आज ही फेरो या कल ही फेरो, कभी कभी जब भी फेरते, कभी तो फेरी होगी। माला फेरने वाले जब माला फेरते हैं तो माला फेरते 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 उनके स्मरण में आता है कि सुमेरु अभी तक नहीं आया है। वो एक मन का होता है ना, जिस मन के से माला को वापिस पलटा जाता है। सुमरु नहीं आया है, सुमरे। माला फेरते फेरते सुमरु का इंतजार रहता है, माला फेरते फेरते सुमेरु का इंतजार करते हैं। उसी तरह
जैसे आपकी चित्तवृत्ति में रहता है कि सुमरु आएगा, सुमेरु आएगा, सुमेरु आएगा, फेरते जाओ, फेरते जाओ, फेरते जाओ, वो मन का जरूर आएगा जिस मन के से माला पलट जाएगी। उसी तरह शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाते जाओ, शिव पुराण सुनते जाओ, एक दिन वो मोड़ जरूर आएगा जिस दिन मेरी जिंदगी का दुख मिटेगा और सुख। हर कथा में कहते हैं, इस कथा में भी कह कर जा रहे हैं, एक डायरी लो, उस डायरी में लिख लो कि मैंने 30 तारीख से कथा प्रारंभ हुई, 6 तारीख तक चली, उस बीच में मैंने 3 तारीख को, 2 तारीख को, 1 तारीख को 5 रुपए का किसी को पानी पिलाया, लिख कर रखना, 3 महीने में हमको सूचना जरूर देना। हम दूर नहीं है, सीओर तुम्हारे विदिशा के पास नहीं है, कभी भी आकर लिख कर देकर जाना कि 5 रुपए का पानी किसी को पिलाया था शिव भक्त को शिव पुराण में, उसका फल 1000 गुना प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ 3 महीने में, वो हमें जरूर बता। और ऐसा विदिशा में कोई नहीं होगा जिसके रिश्तेदार सीओर में नहीं रहते होंगे, पत्र उसके हाथ पहुंचा देना कि बाबा ने हमको दिया कि नहीं दिया। हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी, पानी बरसता रहा, कीचड़ होता रहा, हमने दिल से कथा सुनी, मेरे बाबा ने दिल से झोली भरी, खाली झोली लेकर आया था और भर कर दिया है मेरे बाबा। दिल से सब होता रहेगा, चलता रहेगा, तुम तुम्हारी भक्ति के बल को बढ़ा लो, भक्ति के बल। आनंद कार्तिकेय जी जैसे राजी होते हैं प्रेम के बल पर। देवराज नाम का ब्राह्मण 6 सूत्र में से एक सूत्र पकड़कर चोरी का धन लेकर शिव मंदिर में चले जाता है और भगवान शंकर की करुणा से उसको शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाती है। बेल वृक्ष की छांव में उसके प्राण चले जाते हैं तो शंकर नंदी लेकर आकर देवराज नाम के ब्राह्मण को शिव धाम ले जाता है। एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव करोड़ों करोड़ों पाप को समाप्त कर देते। कभी मौका मिल जाए, कभी मौका मिल जाए तो बेलपत्र के वृक्ष की छांव में बैठकर एक भगवान का किया गया भजन सुख प्रदान करता। समय आया, बिंदुक नामक का एक ब्राह्मण था, पत्नी और धर्म पत्नी में एक अंतर है। बिंदुक की जो पत्नी थी वो पत्नी थी, धर्म पत्नी नहीं। पत्नी पति को पतन के रास्ते पर ले जाती है, पत्नी पति को सिनेमा घर तक ले जाती है, पत्नी पति को मॉल तक ले जाती है, पत्नी पति को अपने मायके तक ले जाती है, पर धर्म पत्नी अपने पति को हफ्ते में एक बार शंकर के मंदिर जरूर लेकर जाती। वो धर्म पत्नी, वो धर्म। आप भी प्रयास करो धर्मपत्नी बनने का। 7 दिन की कथा में पति अगर दिन में आकर कथा को श्रवण नहीं कर सके, दुकान से फुर्सत ना मिले, तो पति को कहो रात्रि के समय हमारे साथ चलो शिव महापुराण के कथा के पंडाल में। वहां जितने शिव भक्त भजन कर रहे होंगे, कीर्तन कर रहे होंगे, मंत्र जाप कर रहे होंगे, उनके साथ रात्रि को आधे घंटे अपन भी भजन करें। विदिशा नगर के आसपास की गंजबासोदा क्षेत्र जितना है, विदिशा के आसपास का क्षेत्र जितना है, वहां की जितनी महिला मंडल, जितनी माताएं हैं, रात्रि को आए पंडाल में। पूरे पंडाल में भक्त लोग रात भर भजन करते हैं। रात्रि को आप भी आकर उनके साथ भजन और कीर्तन का आनंद लेकर अपने जीवन को सार्थक। ये विदिशा में शिव पुराण नहीं, कुंभ का मेला है। दिन और रात भगवान की अविरल भक्ति को भजन में, कीर्तन में, स्मरण में जितना बन सकता है, शिव भक्ति में जितने लग सकते हो उतने लगो। खूब भजन करो, कीर्तन करो, स्मरण करो, नाम जाप, मंत्र जाप, स्मरण करते रहो। बिंदुक के प्राण छूट गए, प्रेत की योनि में पड़ गया, मुक्ति नहीं हुई। बिंदुक की पत्नी चंचला काशी में अपने प्राणों को त्यागा, काशी। और जब काशी में प्राण छूटे, भगवान देवादिदेव महादेव की धर्मपत्नी माता पार्वती जी की सखी बनी, सखी। और ऐसी सखी बनी कि उन्होंने प्रथम शिव महापुराण की कथा
तुम रुक्का जी के मुख से सुन बा। शिव पार्वती जी ईश्वर जी और गोरा जी बन गए। मेरे गणा और गौर बनकर ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शंकर पार्वती आ रहे।